गरिमा सिकारिया, रेणु देवी और जायसवाल, ये तीनों का ज़मीन यहाँ पे खरीदा गया है, कम से कम 400-500 एकड़। वहाँ पे दुर्गा पारा मेडिकल से नाम से खुला गया है। तो दुर्गा पारा मेडिकल को चर्चित करने के लिए ये नगर निगम में ये पटना और दिल्ली बनाया गया ताकि उन लोग का ज़मीन का रेट बढ़ जाए। हम लोग वोट नहीं देंगे, कोई भी नेता आएगा तो वोट मार करके देंगे, यहाँ से गांव में ढुकने नहीं देंगे। अगर इतना ही चिंता हम लोग के गांव के लोगों का है तो जितने भी मेयर उप मेयर कैंडिडेट है वो हमारे गांव में आए और आने के बाद लोगों से ये तय करें कि हम लोग नगर निगम लायक है कि नहीं, हम लोग वोट क्यों दें, हम लोग को वोट का बेनिफिट क्यों मिलेगा, क्या मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन लोग को वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग बहिष्कार करेंगे तो बहिष्कार करेंगे। बेतिया से हम लोग की दूरी 11 किलोमीटर की दूरी है, तो किस परिसीमन से हम लोग को नगर निगम में लिया गया। हम लोग नगर निगम के लायक हैं, काहे नहीं इसका जांच हुआ, काहे नहीं डीएम साहब जांच करवाए, काहे नहीं रेणु देवी जांच करवाई। अभी मैं मौजूद हूँ बरवत सेना पंचायत में, जो हाल ही में बहुत चर्चित हुआ है अपने वोट बहिष्कार के मुहिम को लेके। और ये जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान ये पंचायत है। आप देख सकते हैं मेरे ये राइट साइड में ये जो जितने भी है वो ग्रीन फील्ड दिख रहे हैं, ये चेवर दिख रहे हैं, जो ये सिर्फ कृषि के लिए उपयोग होने वाले सब ये क्षेत्र हैं। यहाँ की लगभग 85 से 90% जो जनता है वो कृषि पर ही आधारित है। और नगर नियम के नियमावली के अनुसार कोई भी ऐसा क्षेत्र जो जिसकी जनता जो है 50% से कम कृषि पर आधारित है उसको नगर निगम में शामिल किया जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी दोपहर हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का भीड़ एकत्रित हो गया है बहिष्कार के लिए। हम बात करेंगे यहाँ से पे कुछ उपस्थित कुछ जनतागण के बीच में। अच्छा, इसका जो है बहिष्कार आप लोग क्यों कर रहे हैं वोट का? इससे हमको क्या फ़ायदा है। हम लोग मजदूर क्लास के आदमी हैं, कमा खा रहे हैं, थोड़ी बहुत ज़मीन है उससे पैदावार बढ़ा के खा रहे हैं। इस पर सरकार टैक्स लगा रखी है, 2-3 साल पहले से उसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। क्या मिलेगा हम लोग को नगर निगम से? हम लोग नगर निगम नहीं चाहिए, हम लोग नगर निगम भरोसा नहीं है, ज़बरदस्ती लागू किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए सब चैमरा ही चैमरा है। यहाँ 90% किसान लोग हैं, अपने मजदूरी और खेती करके अपना जीवन अपना करता है। यहाँ कोई नहीं, नगर निगम का विरोध चाहिए, नगर निगम कैंसिल कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, सिर्फ आप लोगों के विरोध करने से ये हो जाएगा? सब पब्लिक मिल कर इसका कोई किसी का वोट नहीं देंगे लोग, वोट नहीं देंगे लोग, विरोध कीजिए, वोट नहीं देंगे लोग किसी का। वो तो हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि बरवत सेना जो पंचायत है वो पूर्णतः बहिष्कार कर रही है वोटिंग का। नगर निगम के नाम से यहाँ के लोगों को नफरत है, क्योंकि यहाँ की 90% जो जनता है वो कृषि पे आश्रित है। पुरुष ही नहीं, आप देख सकते हैं इस वक्त दोपहर में इस चिलचिलाती धूप में जो महिला वर्ग है वो कितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है बहिष्कार के इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। महिलाएं भी हैं हमारे साथ कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग किस तरह के काम करते हैं यहाँ पे? सोनी रोपनी कॉटन पे, मतलब किसानी पे सोनी रोपनी करी न सन आ खाई न सन, कमाई न सन, ओकरा बाद में ना मिलेला तो हमनी के सोचत रह जाला कर्जा काट के खाई न सन आ फिर आवेला त का भरी न सन आ ओकरा बाद में हमनी के कौन रोजगार बा। मतलब पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ पानी में कौन रोजगार बा, खेती ही है। यहाँ का मुख्य जीविका का जो साधन है वो खेती ही है। और इस तरह से महिमा मंडल करके वैसे क्षेत्रों को भी नगर निगम में शामिल कर दिया जो किसी भी तरह से नगर निगम के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और इसके पहले भी आप सुने होंगे कि काफ़ी कुछ युवा लोग बढ़ चढ़ के इसका आंदोलन भी किए थे बहिष्कार का, जिसमें 2-3 लोगों को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। फिर उनको काफ़ी लोगों के पहल करने के बाद करीब 10,000 लोग जुटे हुए थे और फिर उनको छोड़ना पड़ा था। और लोगों का यहाँ कहना है कि जिस आग को हमने बरवत सेना से लगा दिया है, बहिष्कार रूपी आग को, अगर इस पे राज्य सरकार या जो है इस पे जो अपना स्थानीय जो भी नेता हैं वो इस पे अगर पहल क्या बोलते हैं अंकुश नहीं लगाते हैं तो हम लोग उभर के सामने आएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक रूप ले लेगा। और भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पे जो अपने बातों को रखना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए,
इसका आप लोग बहिष्कार का और किस किस कारणों के चलते बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग का कारण यह है कि हम लोग यहाँ पर सब कोई जो है किसान है, किसी के पास 2 कट्ठा 1 कट्ठा ज़मीन है, किसी के पास वो भी नहीं है, भूमिहीन है। तो बताइए इतना जो है मोटा राशि हम लोग कहाँ से चुकता कर पाएंगे। इसलिए हम सब ग्रामवासी सब जो है इस पर उतरे हुए हैं कि इस आंदोलन को जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग माने पूरा संघर्ष के साथ लड़ेंगे, ताकि ये हम लोग गर्दन जो पकड़ाया है इसे माने हम लोग बच सके। हम लोग वोट नहीं देंगे, कोई भी नेता आएगा तो वोट मार करके देंगे, यहाँ से गांव में ढुकने नहीं देंगे, वोट मांगने। काफ़ी आक्रोश है लोगों में नगर निगम घोषित होने से, क्योंकि लोगों को ये डर है, डर क्या ये सच्चाई है कि नगर निगम होने के बाद नगर निगम अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जागरूक युवा हैं एक ठो, इनसे हम बात करेंगे क्या अपने विचार को रखते हैं नगर निगम के समक्ष में। नगर निगम के विचार ये रखते हैं जो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप यहाँ का एरिया दिखाएं। ये कंपनी है, इसी कंपनी में हम लोग जीवन यापन करते हैं, इसमें हम लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। यहाँ दिखाइए यहाँ कितना पानी है, कि यहाँ कितना पानी लगा हुआ है। यहाँ पे 3 साल से फसल नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ ये हम लोग को राशन मिलता है, 3 साल से फसल नहीं हो रही है। 5 किलो 10 किलो अगर राशन मिलता है तो उससे हम लोग का जीवन यापन हो जाएगा। बेतिया से हम लोग की दूरी 11 किलोमीटर की दूरी है, तो किस परिसीमन से हम लोग को नगर निगम में लिया गया? हम लोग नगर निगम के लायक हैं? काहे नहीं इसका जांच हुआ? काहे नहीं डीएम साहब जांच करवाए? काहे नहीं रेणु देवी जांच करवाई? रेणु देवी गरिमा सिकारिया से विधायक के इलेक्शन लड़ने के वक्त में बोली थी कि तुम विधायकी मत लड़ो, हम तुम्हारे लिए क्षेत्र को बढ़ा देंगे। इसके आधार पर रेणु देवी ने क्षेत्र तो बढ़ा दिया। अब जब रेणु देवी जब क्षेत्र बढ़ा दिया तो गरिमा सिकारिया ने फिर यहाँ पे आकर के वो सोची जो हम सभापति बन जाएं। इसके पहले भी सभापति थी, उसके बीच में रेणु देवी क्या किया, जो राहुल को टपका दिया, जो चलो अब तुम लड़ जाओ। देखा जाए तो हमारे बरवत सेना जो क्षेत्र है वो किसी भी एंगल से नगर निगम के लायक नहीं है। चीज़ और बता दें, यहाँ के कुछ मतलब कि उम्मीदवारों ने अपना जबरदस्ती, इसका संवैधानिक हक था, उन्होंने नॉमिनेशन दे दिया। उसके बाद हमारी गांव की जनता, दिखाइए हमारी गांव की जनता, माता बहनें और चाचा चाची सब लोग, हम लोग निर्णय लिए और शपथ लिए कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे कि आज यहाँ पे 14,499 जनसंख्या है, वोटर हैं। जब इतना लोगों की बात है, 14 आदमी 15 आदमी मिलकर प्रत्याशी नहीं माने, सब किसी को गला रेतने के लिए उतर गए, तो ये जनता तो चुप नहीं रहेगी। हम लोग निर्णय कर चुके हैं कि किसी भी मतदाता जो भी है, किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। यहाँ से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जिस दिन वोट होगा उस दिन हम लोग अपने पैर में गोड़ हाथ में तेल लगाएंगे, घर पे सो जाएंगे। हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। काहे जाएंगे वोट देने? यहाँ कौन सी कंपनी है, कौन सी नीतीश कुमार यहाँ कंपनी खोल रखे हैं? एयरपोर्ट है यहाँ पे फैक्ट्री बैठी है, यही तो फैक्ट्री है जो धान की फैक्ट्री है, जो 3 साल से नहीं हो रही है। गेहूं की फैक्ट्री आती है, धूप की वजह से जल जाती है। हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, ये हम लोग के ऊपर कैसे गुजर रहा है, जो हम लोग जानते हैं। आप लोग क्या जाने और नेता लोग क्या जाने। सही बात है। बरवत सेना जो गांव का जो है, बरवत सेना जो गांव है वो आपका बता दें कि बरवत पसराइन से दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ता है और बेतिया रोड से पूर्व दिशा में पड़ता है। कठैया से ये उत्तर पूर्व दिशा में है और इसके पहले पड़ता है बरवत पसराइन जो कि बेतिया टाउन के करीब है। लेकिन अगर कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ के भी लोग लगभग 80% हम आपको कुछ कृषि आधारित हैं। ये देखिए हमारे गांव के लोग घास भूसा करते हैं, यापन करते हैं। इधर आइए, आइए इधर देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 साल से धान नहीं होती है। यहाँ कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ कंपनी है, कौन सी उद्योग है यहाँ पे? बताइए कौन सी उद्योग है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए कौन सी फैक्ट्री लगाया गया है, दिखाइए भैया, कैमरामैन दिखाइए इधर कौन सी फैक्ट्री लगी है यहाँ पे। किस एंगल से ये है नगर निगम के लिए, किस एंगल से हम लोग को नगर निगम में जोड़ा गया, जबकि हम लोग बेतिया सिटी से लगभग 11 किलोमीटर के दूरी पे हैं। कैसे परिसीमन हुआ इसका?
इसकी परिसीमन जो भी किए हैं इस परिसीमन का जांच करवाया जाए। देखिए यही पे है, देखिए दिखाइए, नहीं है। आज निकलिए। हाँ देखिए देखिए ये दिखाइए सब आपको, यही है नगर निगम होती है घास भूसा लाने में। क्या बताएं हम लोग का? बहुत दिक्कत घास होती है भूसा लाने के लिए हम लोग को कितना परेशानी है। रोड भी नहीं है यहाँ दिखाइए सर, रोड दिखाइए इधर, रोड देखिए पुलिया बना है, टूट गया ये है। पुलिया 1 साल हुआ बना हुआ, ये पुलिया देखिए ना, पुल के ऊपर कुछ छाजा है, पुलिया 2 देखिए दिन में। सामने दिख रहा है वो पुलिया। सब लोग पैदल ही आता है पानी। जैसे यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बेतिया अयराज मुख्य मार्ग और बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग में 2 दिग्गज नेताओं का काफ़ी ज़मीन खरीदा गया है। उस ज़मीन को बिजनेस हब बनाने के लिए और बिजनेस के लिहाज से और ज़मीन का रेट बढ़ाने के लिए नगर निगम का घोषणा किया गया है। यहाँ पे जो है ना, बेतिया से हम लोग 11 किलोमीटर के दूरी पे हैं, जबकि यहाँ की परिसीमन मात्र 2.5 किलोमीटर था। अगर मुख्यालय से भी लिया जाता तो भी 2.5 किलोमीटर में हम लोग नहीं आते। नगर निगम होने का कारण हुआ ये सभापति को उन्होंने चंगुल में फंसाया रेणु देवी ने, ये तुम्हारे लिए यहाँ का क्षेत्र बढ़ जाएगा। वो चंगुल में आ गई गरिमा सिकारिया, रेणु देवी और जायसवाल, ये तीनों का ज़मीन यहाँ पे खरीदा गया है, कम से कम 400-500 एकड़। वहाँ पे दुर्गा पारा मेडिकल से नाम से खुला गया है। तो दुर्गा पारा मेडिकल को चर्चित करने के लिए ये नगर निगम में ये पटना और दिल्ली बनाया गया ताकि उन लोग का ज़मीन का रेट बढ़ जाए, और उन लोगों को निजी स्वार्थ के लिए हम गरीब को जनता को पेरना पड़ा। ये पेरने का कारण है उन लोग का ज़मीन। सबसे पहले हम तो कहेंगे जो उनकी ज़मीन के भी जांच हो, उसकी ज़मीन को भी जांच किया जाए, ये आखिर वो ज़मीन कौड़ी के भाव में खरीद कर गरीबों की जनता को जो जबरन नगर निगम में घसीट रही है, क्यों कर रही है, इसका परिसीमन कैसे हुआ। ये हम बहुत बार पहले भी इसके लिए हम डिप्टी CM रह चुकी थी रेणु देवी, उसके यहाँ हम लोग गए थे। उसका एक ही रट था, जो मेरा मारा हुआ बाप नहीं तोड़ सकता है। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए चाहे यहाँ की सारी जनता प्रताड़ना की वजह से मर जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी वो ट्वीट की है जे पिछड़ी जाति के लेकर के चुनाव आया था और यहाँ के कुछ जाति के लेकर के यहाँ पे चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। अच्छा बात है, चुनाव नहीं हो रहा है। वो कह रही है जो हम लोग इतना पोस्टर छपवाए, उतना पोस्टर छपवाए, इसका खर्च कौन देगा। क्या हम लोग से पूछ करो चुनाव लड़ रही है? और जब वो छोटी सी थी तो चुनाव क्यों लड़ी? जब जानती है जी यहाँ विरोध है तो चुनाव क्यों लड़ी? उसका चुनाव लड़ने का क्या कारण था? कारण है अपना निजी स्वार्थ। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार बेतिया की कुल आबादी, बेतिया टाउन की कुल आबादी 1,62,000 के आसपास है, जो कि नगर निगम घोषित करने में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो रहा था इन लोगों के लिए। और उस बाधा को तोड़ने के लिए इन्होंने आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो देहाती क्षेत्र हैं, जो गांव देहात है, जो चेवर हैं, जो बहुत बड़ा खेती के क्षेत्र हैं, उन सभी को इन्होंने नगर निगम घोषित कर दिया ताकि इन लोगों का आंकड़ा जो है 2 लाख के पार पुग सके। हमारी कुछ कहेंगी महिलाएं, काफ़ी अगर इन सब की बात रखा जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ज़्यादा खेती बाड़ी से ही ना जीते हैं? खेती बाड़ी से हमनी के कमाई न सन, खाई न सन, खेती बाड़ी से हमनी के रहती रहेगा। खेती बाड़ी में ही आप लोग का आप भी क्या खेती में दूसरा खेत, आपका खेत नहीं है, दूसरे खेत में काम? तो वही बात है। यहाँ या तो लोग अपने खेतों में किसान लोग हैं, या तो छोटे निम्न स्तरीय किसान हैं, उच्च स्तरीय किसान भी, यहाँ के मध्यम वर्गीय किसान भी हैं, या तो ये लोग अपने खेतों में काम करते हैं या फिर दूसरों को खेतों में काम करते हैं। ले दे के देखा जाए तो लगभग सारी जनता जो है यहाँ की, या बरवत पसराइन की, या पूर्वी करगैया की जनता, लगभग सभी का एवरेज देखा जाए तो 70 से 80-90% ये लोग हैं जो सिर्फ पूरी 95% यहाँ नहीं
बरवत सेना में तो 90 या 50 आपके गांव में तो है, आपके गांव हमारे गांव में आपके गांव में गांव में है तो और- सबसे पहले इसकी जांच करवाई जाए ना, कराया जाए। जांच कराई जाए। जो हम लोग किसान हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या आप नहीं देखे हैं जी कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी वो फैक्ट्री में हम लोग काम वो करते तो हैं? दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ महिला जो आपको दिख रही है ना 25-50 की रुपए के सोहनी करती है, 25-50 करती है। जीवन यापन हो सकता है क्या? हमनी के मजदूरी मिलेला और उसने रुपया मिलेला, 5 बजे आवे निशान क्या कब बजे कहाँ जाती हैं तो? लोग खेत में सोहनी करे, लोग खेत में 9 बजे 5 बजे आवे 50 रुपया मिलेला। अच्छा, अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो उच्च स्तरीय नेता हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं? उन लोगों से आपका क्या अर्जी है? हमनी के जांच करवावे के चाहता है सर, जे हमनी के जांच हो नगर निगम ला हमनी के नहीं के साथ जांच हो। देखिए धरातल पे मुक्त करो, नगर निगम से मुक्त करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। हम लोग गरीब मजदूर आदमी हैं लोग, और हमारे यहाँ के मजदूर 300-350 रुपये कमाते हैं, और उसमें कैसे खाएंगे और कैसे अपने बाल बच्चे को परवरिश करेंगे, कैसे पालेंगे, और कैसे किस प्रकार के जो टैक्स लगा है वो कैसे दे पाएंगे। इसलिए हम लोग को नगर निगम को बहिष्कार होनी चाहिए। हम लोग नगर निगम नहीं चाहते हैं, जैसे हम लोग को पहले की तरह मतलब ग्राम पंचायत थी वैसे ही हम लोग को ग्राम पंचायत होनी चाहिए। कहना चाहते हैं कि नगर निगम तोड़ कर जनता को भलाई करें और भी आगे व्यवस्था किया जाए। तो चाचा जी जनता जो नेता जो हैं वो जनता के भूखमरी, जनता के रोजगार के लिए नहीं होते हैं, खासकर अपने देश में। अपने देश में जो नेता हैं अपने रोजगार, अपने बिजनेस, स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं। बेतिया नगर परिषद जो है अभी 15 सालों तक नगर परिषद बन के रहता, तब जाके उसका जनसंख्या 2 लाख से ऊपर होता और उसको नगर निगम घोषित किया जाता तो अच्छा रहता। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही जो है असमंजस वाला निर्णय लिया गया है। हम लोग के साथ में जो ये प्रत्याशी लोग दोहरी मापदंड का प्रयोग करके खेल खेला है। इस साधारण जो खेतिहर मजदूर है, कृषक लोग है, जो एक तरह से मजदूरी करके अपन जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को अपने निजी फायदा के लिए जो ये नगर निगम नामक जो है एक तरह से राक्षस के पेट में ढकेला गया है, हम लोग को लूटने का काम किया गया है। तो इस पर हम लोग विरोध करेंगे। अब विरोध करेंगे, लास्ट तक विरोध करेंगे। इससे भी भीषण आंदोलन करेंगे हम लोग, जब तक ले हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक ले जितने भी गरीब लोग हैं इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, तब तक ले हम विरोध करेंगे। क्योंकि परिसीमन गलत ढंग से हुआ है। जब गलत ढंग से परिसीमन किया गया है तो उस परिसीमन में हम लोग को घसीटा गया ज़बरदस्ती, लोगों को निजी स्वार्थ के लिए जो भी प्रत्याशी है। अगर इतना ही चिंता हम लोग के गांव के लोगों का है तो जितने भी मेयर, उप मेयर कैंडिडेट है वो हमारे गांव में आए और आने के बाद लोगों से ये तय करे कि हम लोग नगर निगम लायक है कि नहीं, हम लोग वोट क्यों दें, हम लोग को वोट का बेनिफिट क्यों मिलेगा, क्या मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन लोगों को वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग बहिष्कार करेंगे तो बहिष्कार करेंगे। रेणु देवी बाड़ी 10 किलोमीटर पर, उनका का भीख मांग के चांदा बिटोर के उनका का जीता दियाइल। बरवत गांव से उनका का वोट दे के जीतावल बा, भीख मांग के चांदा मांग के मतलब कि क्या, जब जो शुरुआत में अभी नया लड़ाई लड़ी हुई थी तो ना दे रहा हमनी के मतलब जीता देनी से हम जब के दियाल जीतल बड़ी, जब उनका का जीता दियाइल त नगर पलका तुरे खतरा उनकरा पावर नहीं के कहतरी जे हमर मुंगाल का बाप पहिन त हमनी से ना टूटी। त हमनी के ये बात हमनी के वोट कोई के ना देन। ये लोग जो हैं ये ओरिजिनल किसान हैं, ओरिजिनल खेतिहर मजदूर हैं, तो हो सके तो इनकी बात सुनिए। यहाँ सिर्फ किसान लोग ही हैं। आप देख रहे हैं WCI न्यूज़, मैं हूँ रंजन खरवार। जय हिंद।